रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट पर हूँ, जहाँ पर मात्र 2 घंटे में इस हंगर स्ट्राइक की तस्वीरें बदल गई है। जहाँ पर सोनम वांगचुक इसी मंच पर प्रदर्शन, उसके साथ साथ अपने अनशन को जारी रखे हुए थे। 20 दिन हो चुके थे और आज 21वां दिन था। जैसे ही सुबह हुई तो दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई सिविल ड्रेस में। उसके बाद पोर्टफोलियो आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। वांगचुक को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। एक सफेद चादर दिखाई दी। अच्छा, स्ट्रेचर नहीं था, हाथ पकड़ के ले गया गया है। चलिए मैं अपनी बातचीत और अभी देखो ये दिल्ली पुलिस है करके आपके पास आती हूँ, आप यही रहिएगा। देखिए, एक सफेद चादर यहाँ पर दिखाई दी। उसके बाद क्या कुछ हुआ, यहाँ से दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को ले जाती हुई दिखाई दी। उसके बाद अभिजीत दीपकी का ये स्टेटमेंट निकल करके सामने आया कि मारपीट की गई है, गाली गलौज की गई है। मेरे साथ जहाँ पर मैं मौजूद था, क्योंकि उस समय जब सोनम वांगचुक को मंच से ले जाया गया तो मैं यहाँ पर नहीं था, मेरी एग्जिस्टेंस नहीं थी। उसके बावजूद सोनम वांगचुक को इस तरह से ले जाया गया। 21वें दिन इस भूख हड़ताल की तस्वीर बदल गई है पूरी तरह से। सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट साइट पर नहीं है, पर क्या और हुआ, सोनम वांगचुक की जगह तुरंत ही अभिजीत दीपके उसी जगह पर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल के साथ बैठ चुके हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये कॉकरोच जनता पार्टी की भूख हड़ताल के दिन निकल रहे हैं। ये अपने आप में आज का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 20 तारीख को ये संसद घेरने वाले थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद घेरने वाले थे और एक सुबह आती है और सुबह सुबह दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को लेकर के जाती है। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, वो बहुत कमजोर हो रहे थे, इसलिए हम लेकर के गए। पर मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ जो इस समय वहाँ पर मौजूद थे जब सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था। क्या नाम है आपका और कितने दिन से लगातार आप यहाँ पर प्रदर्शन में हैं? थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पुष्पराज गुप्ता है और मैं BA ऑनर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं 20 तारीख से इस प्रोटेस्ट में प्रतिभाग कर रहा हूँ। जी जी। तो यही रात में रहते हैं आप? जी जी, यही रात में रहता हूँ। तो आज की सुबह भी आपने देखी? जी जी। क्या कुछ हुआ, क्योंकि 7 बजे के करीब का हवाला मंच से दिया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और सोनम वांगचुक को ले गई। हालांकि डिटेन की बातें नहीं है कि उनको डिटेन किया गया है, उनको अस्पताल में ले जाया गया। आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ और क्या आपको ठीक लगा, क्या आपको गलत लगा, क्या सिचुएशन? देखिए, मैं बता रहा हूँ, कल रात से ही हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। 4 बार रात में बीजेपी के कुछ लोग आए और यहाँ पे लड़ाई, कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने का उन्होंने काम किया। लड़ाई भी की हमारे साथ, उनको पुलिस ने बाहर भी ले गए, पुलिस लोग उनको बाहर भी डिटेन किया उन्होंने। आज जो सुबह हुई बहुत बड़ी घटना हुई कि छात्र भी बहुत कम मौजूद थे, प्रोटेस्टर्स कुछ घर चले गए थे, दिन में ही आते हैं वो बहुत सारे। तो सोनम सर स्टेज पे थे, बहुत सारे वॉलंटियर्स थे आसपास, मैं भी था, मैं इधर खड़ा था। आप कहाँ थे? मंच से मैं वो बोर्ड लगा है वो धर्मेंद्र प्रधान का लेके खड़ा है, मतलब वहीं पे 5 मीटर की दूरी? मैं दूरी पे था। तो क्या हुआ कि मैं वॉशरूम करके जस्ट आया तो बैरिकेड्स, कल रात को बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए हुए, वो कल रात को लगी। जब मैं वॉशरूम करने गया तो ये लोग धीरे से एम्बुलेंस ला के लगा दिया एंड वहाँ पे जहाँ एंट्री हो रही है गेट पे। वॉशरूम के लिए आप उधर साइड जाते हैं या फिर उधर साइड? इधर पानी नहीं आता है। अच्छा, आप उधर ही थे जहाँ एम्बुलेंस? हाँ, वहीं था मैं। ठीक है, तो वहाँ कुछ लोग थे। तथ्य के साथ बताइए, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कुछ लोग थे, एक व्यक्ति था जो काला शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक गॉगल्स पहना हुआ था, जिसने हमारे साथियों को कई बार, कितने लोगों को उसने मारा है, वीडियोस भी हैं।
बहुत से हमारे वॉलंटियर्स के पास। उसके मुंह से मैंने ये सुना, और सारे सिविल ड्रेसेस में थे, सारे सिविल ड्रेसेस में थे। जब वो अंदर घुसे तो वॉलंटियर्स ने कहा कि मतलब कि कभी तो हमने इतना हुजूम देखा नहीं है, एक साथ आ रहे हो, और बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे वो। क्योंकि जब डॉक्टर आता है तो वो 8:30 और 9 बजे के बीच में जो डेली चेकअप होता है सर का, वो आता है। हाँ, 9 बजे के बीच में आते हैं, 8:30 और 9 बजे के बीच में। तो आज 7:15 7:20 में आने का क्या मतलब है? तो साथ में थे, डॉक्टर्स साथ में थे, 2-4 थे। उन्होंने कुछ कोट पहन रखे थे, लेकिन वो लग नहीं रहे थे कि वो डॉक्टर्स हैं। उनके बातों से नहीं लग रहा था। क्योंकि जब हमारे जो सीनियर वॉलंटियर्स हैं उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, तो कह रहे, उन्होंने तो पहले एकदम एग्रेसिव मूड में कहा कि तुम पहले स्टेज खाली करो। स्टेज खाली कराने लगे वॉलंटियर्स को। 1-2 लोगों को, आरिफ नाम का लड़का है, उसको थप्पड़ मार दिया। उसने कहा हम नहीं जाएंगे सर को छोड़ के, इनको कौन देखेगा। कल रात को भी सर के साथ घटना हुई, कुछ मारा गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सर के साथ मारा गया क्या मतलब? कुछ सर के लिए कुछ फेंका गया था कल शाम के टाइम। आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। कल सर पे हमला हुआ था कुछ लोगों के द्वारा, उनको भी पुलिस डिटेन करके ले गई बाहर। तो जो आज हुआ, तो पहले तो वॉलंटियर्स को उन्होंने स्टेज खाली करवाया। कुछ वॉलंटियर्स ने विरोध कहा कि सब खाली कर देंगे तो सर के पास रहेगा कौन, क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि मतलब कि ये ऐसा करेंगे हमारे साथ। फिर उन्होंने क्या किया, 2-4 हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि आप अगर, हमारा तो डॉक्टर आता नहीं इस टाइम पे, तो अगर आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हो, कोर्ट की तरफ से आए हो, तो आप हमें ऑर्डर दिखाओ। हमारे एक वॉलंटियर्स आप लोग चेकआउट भी करते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? हाँ, पूरी बिल्कुल, वहाँ प्रोसेस, बिल्कुल मंच पर कौन पहुंच रहा है? हाँ, वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ नाम लिखा जाता है, और सर के पास जाने के लिए पूरा प्रॉपर तरीके से हम भेजते हैं कि उनके सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो उन्होंने पूछा, सीनियर जो थे हमारे, अभी वहाँ हमसे बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि आप कोर्ट के ऑर्डर शो करो। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा यहाँ पे मतलब बोला कि ज़्यादा यहाँ बक करो, तुम लोग स्टेज खाली कर दो, ऐसे बोला उसने। ज़्यादा यहाँ मत करो, स्टेज खाली कर दो। तो उन्होंने कहा, क्योंकि अभिजीत भैया नहीं थे, वो वॉशरूम गए थे। अभिजीत भैया कि मैं मंच पर नहीं था, तब सोनम वांगचुक। तो जो सीनियर वॉलंटियर है, उन्होंने भैया को फ़ोन करने की कोशिश की, अभिजीत भैया को। तो पुलिस ने उनके साथ, जो पुलिस थे उनको डिटेन कर ली थी। वो आयशा, तो जो पुलिस थी वो आयशा की लीडर है। तो जो पुलिस थी उनको डिटेन कर ली थी, वो फ़ोन नहीं उठा पाए, ठीक है। तो फिर उनको मैसेज किया गया कि सोनम सर को यहाँ से उठाया जा रहा है, हम क्या करें। फिर बहुत सारे ज़्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं थे, आप लोगों ने कॉल भी किया, आप लोगों के? हाँ, कॉल किया गया। तो भैया ने एक बार तो उठाया कॉल, उन्होंने कहा कि मेरे को भी यहाँ पे वो कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। हाँ, फिर उनको मैसेज किया गया कि यहाँ पे उनको टाइम बात नहीं कर पाए उतना, उनको मैसेज किया गया कि हमारे यहाँ सोनम सर को उठाया जा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने मैसेज सीन नहीं किया, फ़ोन छीन गया था शायद, उन्होंने बताया। उसके बाद हम बहुत सारे जो स्टूडेंट सो रहे थे, सुबह का टाइम था, तो हम ये जो लोहा लगा हुआ है, ग्रिल लगा हुआ है यहाँ पे, हम उसको पार करने की हमने कोशिश की। तो जो पूरी सीआरपीएफ जो ब्लू टी-शर्ट ब्लू ड्रेस में होते, अचानक से घुस गया और लाठी चलाने लगे। बहुत सारे लड़कियों को जो लेडीज़ पुलिस थी, उन्होंने गलत तरीके से धक्का मारा। हालांकि जब मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने फ़ोन निकाला तो उन्होंने मेरा फ़ोन भी फेंक दिया। एक छोटी सी वीडियो बनाई जब वो अंदर घुसे थे, एक सर पूरा भर गया था। दिखाइए। देखिए, मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ, क्योंकि देखिए ये अभिजीत दीप के बहुत गंभीर आरोप लगा। ये किस प्रकार से ये घुसे हुए हैं आप देखिए कितने लोग हैं इसमें। मैंने छोटी सी, देखिए छोटी सी वीडियो फोन से बनाई गई। हाँ, तो ये देखिए छोटी सी वीडियो बनी है, तुरंत इन्होंने वो कर लिया। उसके बाद जब मैं दूसरी बार मैं इधर आया, मैंने कहा, क्योंकि उधर वो एंट्री गेट पे पूरा घुसने ही नहीं दे रहे अंदर, और वहाँ पे मार रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं सोचा कि मैं इधर से जाऊँ, तो यहाँ से पुलिस वाले, जो दिल्ली पुलिस वाले ड्रेस में थे, ब्लू वाले नहीं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को धक्का मार दिया, कह रहे कि उधर नहीं जाना है। फिर सर चारों तरफ से स्टेज को वाइट कपड़े से कवर किया। डॉक्टर का काम होता है स्टेज को कवर करना, अरे खुले में करना। वाइट कपड़े से स्टेज को कवर कर लिया। सोनम सर बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने, सोनम सर बुक पढ़ रहे थे, सोनम सर की बुक फेंक दिया गया। सोनम सर एक बुक पढ़ रहे थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब कपड़ा ढका गया सफेद, तो उससे पहले किताब पढ़ रहे हैं? हाँ, उस समय वो किताब पढ़ रहे थे, बुक फेंक दिया गया। उनको सर कह रहे थे कि मैं अभी स्टेज पे जो लीडर है वो नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं करा सकता अपने बॉडी के साथ। सर मना करे, सर कह रहे मैं सही हूँ, मेरे को नहीं जाना है। सर ने पकड़ लिया था। हाँ, वो कह रहे मैं सही हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अंदर चल रही थी। मेरे सीनियर्स ने बोला है, मैं भी खड़ा था, उन्होंने कहा है, उन्होंने रिकॉर्ड भी किया है कि सर क्या करते। सर की गाड़ी अभी पीछे पड़ी है,
बॉडी की तरह सर को वाइट चादर में लपेट के उन्होंने स्ट्रेचर पे डाला है। बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी उस वीडियोस को डाला है। हमें बहुत बुरा लगा, हमारे साथ भी बहुत गलत किया गया, हमारे साथियों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत किया इन्होंने दिल्ली पुलिस ने। यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका है तो दूसरा दिल्ली पुलिस का है। वो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कहीं ना कहीं इस तरह से उनका दिखाई दे रहा था कि अब चिंता में था हाई कोर्ट भी, उनको कहाँ और से दिखा? उनके संज्ञान में हमने हटाया। सर ने कहा दिखा? नहीं दिल्ली नहीं, पुलिस जो को वहाँ बता रही सीनियर वॉलंटियर्स है ये बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही आपको शरीर की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है तो आप भेजो ना, आप भेजो प्रधान को बात करने के लिए, गवर्नमेंट को भेजो ना बात करने के लिए। उन्होंने डेलीगेशन की बात कही। उन्होंने, सर ने नहीं कहा, सीनियर वॉलंटियर्स ने कहा। हाँ उन्होंने कहा कि अगर आपको स्वास्थ्य की चिंता है, सर की चिंता है, इस गवर्नमेंट को सर की चिंता है तो आके हमसे बात करें ना, क्यों नहीं आ रही है? आप हमें कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ। उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं शो किया और जब उन्होंने बहुत ऑर्डर भी मांगा गया कि हाँ आप शो करो, हाई कोर्ट के द्वारा, तो ये दिखाई शो करो तो ना वो तो तभी तो हमारे मन में वो हुआ कि ना ये कोर्ट का ऑर्डर शो कर रहे हैं। और डॉक्टर्स कैसे वो घेर सकते हैं? पर्दा क्यों लगाया जाएगा? मेरे को ये समझ नहीं आया, पर्दा क्यों लगाया जाएगा? सर एक बुक पढ़ रहे थे, साइफोन नाम का, पता नहीं क्या था, उस टाइटल ऐसे था, उस बुक को फेंक दिया गया। क्या मतलब है? सर की घड़ी निकल गई हाथ से। उनका कहना है कि जो सफेद कपड़ा ढका गया उसके बाद सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया, जिस तरह से उनका अनशन जारी था उससे उनको तकलीफ है कि वो कपड़ा क्यों ढका। हम कुछ बच्चे थे, 2-3 लोग थे मेरे साथ। एक आरिफ नाम का लड़का है, बहुत मेहनत करता है, वॉलंटियर है। हमने कहा कि सर ये तो बता दो ले कहाँ जा रहे हो, पता तो होना चाहिए। कोई था नहीं वहाँ पे लीडर। हमने कहा कि ये बता दो कि ले कहाँ जा रहे हो सर को। तो उन्होंने इतनी गंदी गाली दी ना कि मैम मैं कैमरे पे नहीं कह सकता। उन्होंने अस्पताल का हवाला दिया उसके साथ साथ कि हम अस्पताल ले गए। तो लेकिन पता तो चले कि RML में ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, कौन से अस्पताल में ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो उनके साथ। जो सिचुएशन हुई, जो परिस्थिति हुई, वो आप लोग को नागवार हुई। जी बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से। आज जो हमारे साथ सुबह 7 से 7:30 के बीच का जो कांड हुआ है, हम इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स के ऊपर ना एक तरीके से इन्होंने तानाशाही की सरकार ने दिखा दी कि वो ये सरकार कितनी जवाबदेही है। लड़कियों को कुछ लड़कियां थी जो कि इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल वाइज, उन्होंने विरोध किया कि मत ले जाओ, क्यों ले जा रहे हो, हमारे कोई लीडर्स नहीं है, ना तुम बातचीत कर रहे हो, ना कोर्ट का ऑर्डर शो कर रहे हो, आखिर ले क्यों जा रहे हो, ना कोई तुम रीजन बता रहे हो। उनको धक्का मार दिया गया, पुलिस वाली उधर लेके चली गई उनको, लड़कियों को। मतलब ये क्या है, हम समझ नहीं पाए। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ ये समझने की कि जो लोग यहाँ पर थे 7 बजे के करीब, वो लोग क्या कह रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सोनम वांगचुक अनशन से हटे हैं तो अभिजीत दीप के अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठ गए। आपका यहाँ के क्या कुछ तरह की चीजें गिनाई है, नेशनल पिलर, देश की आवाज। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट ये देखो, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग।